क्राइम को लेकर के जो भी इनिशिएटिव हुए, नया आयाम रचा है जो कि पूरे कंट्री में नहीं हुआ है, वो बीकानेर में हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे पुलिस पब्लिक पंचायत होती है, उसमें विशेष आपको लॉटरी लग गई है या यहाँ पे सोने की ईंट आपके दादाजी छोड़ गए थे उसको लेने के लिए यहाँ अमेरिका आना, ये सब सारी चीजें होती नहीं है दुनिया में। छोटी छोटी चीजें सही चीजें बड़ी चीजें बनती हैं, कोशिश की है हमने व्यापार संघ को भी जोड़ा है या बहुत ही साइबर क्राइम के संबंधित अपराध को सही ढंग से उसका सामना कर पाए। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। मैं हमेशा आपके लिए इस संबंध में हमेशा ही अवेलेबल हूँ 24/7। थैंक यू। चाहे आईजी साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, कलेक्टर साहब हो, 24/7 ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। सही बात है विजय जी, आप सही फरमा रहे हैं कि बीकानेर में एक अच्छा माहौल बना है। क्या प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर जनता की सेवा करने के लिए रियल में तैयार होते हैं और पुलिस ने ऐसे कुछ काम किए भी हैं। अभी आपने देखा होगा ऐसे कई सारे क्राइम जब बढ़े थे तब योगेश यादव जी ने खुद अपनी नाइट शिफ्ट को सारी चीजों को देखते हुए उसको पूरा किया। मुझे कुछ नाम और भी लेने पड़ेंगे क्योंकि एक दीपक जी आपके यहाँ बहुत प्रमट हैं। ऐसी पूरी टीम आपने तैयार कर दी है जिसके कारण बीकानेर की जनता अपने आप को सुकून महसूस करती है। देखो क्राइम बढ़ता है लेकिन क्राइम रोकने का काम भी बहुत जल्द करते हैं। आप लोग भी थोड़ा अगर सहयोग करेंगे तो ये और जल्दी और शीघ्रता से कम होता चला जाएगा। पुलिसिंग समूह से काफी लोग जुड़े हैं, पुलिस मित्र जुड़े हैं, सीएजे मेंबर जुड़े हैं, सुरक्षा समिति भी जुड़ी है। और ये सेमिनार का मेन पर्पस ही आम लोगों में अवेयरनेस के लिए। देखिए इस क्राइम का, साइबर क्राइम, हम बड़ी कॉमन से टर्म यूज करने लगे हैं। इसकी बैकग्राउंड को भी थोड़ा और अगर ढंग से देखें तो साइबर क्राइम सिर्फ ये नहीं कि साइबर अपराध कोई हो उससे ही संबंधित, उतना ही बात होना चाहिए। कोई भी ट्रेडिशनल क्राइम किसी भी तरह का, इवन कोई लूट हो रही है, कोई मर्डर हो रहा है या कोई इवन नकबजनी हो रही है, वो भी उसके इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू में साइबर की हमें जरूरत है। अपराधी दिन ब दिन ओवर स्मार्ट होते जा रहे। वीपीएन जो है अभी इंडिया में बैन है। आप हम चाहेंगे हम वीपीएन इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फोन में तो हम नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने पहले तक वीपीएन अवेलेबल थे। तो लोग वीपीएन जब यूज करते हैं तो उसकी लोकेशन उसको लोकेट नहीं कर पाते। धीरे धीरे आपने कुछ लोगों ने सुना होगा डार्क वेब भी आने वाला है। जो सूचना मिली है कि उसमें वहाँ होम डिलीवरी तक हुई कुछ इस तरह के इलिसिट आइटम्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर क्राइम किसी भी तरह का आपके जीवन का हर एक पहलू साइबर से जुड़ा। आप मार्केट जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हर जगह सीसीटीवी सर्वेलेंस है। वो सीसीटीवी भी एक डिजिटल उसकी बात है और उसका भी डेटा कहीं ना कहीं जाके डेटा बैंक में जाता है। हमारे डेटा बैंक इतने सिक्योर है, उनको कोई हैक तो, हमारी भी वेबसाइट है, हमारा डेटाबेस है, वो भी कंप्यूटर्स में ही संचालित होता है। तो वो कितना सेफ है और उसको हमने सिक्योर कैसे बनाना है, उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं कि वो किसी गलत हाथों में नहीं जाए। पर्पस एंड रिस्पॉन्स टीम जो हमने ये होंगे, किसी के साथ भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, सपोज आपको आपका ओटीपी चुरा के या आपका डेटा चुरा के आपके एटीएम से या आपके क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी अगर कोई ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, 100 नंबर पे आपको कॉल करना है। वो फिर आगे हमारे आपको जो हमारी रिस्पॉन्स टीम से कनेक्ट कर। अगर 24 घंटे के अंदर आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में अगर पुलिस को सूचित कर देते हैं तो हमारी ये टीम बेसिकली वो आप सबके लिए वैसे भी अवेलेबल है। एक नेशनल पोर्टल है जिसपे जाके आपने अपनी एंट्री करनी होगी, लेकिन वो एंट्री का प्रक्रिया जो है वो थोड़ी टिपिकल है। उसमें तरह तरह के फॉर्म भरने होते हैं जो आम आदमी के लिए इतना संभव नहीं होता है। तो उस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये टीम बनाई कि जो काम आपको खुद करना है, रिपोर्ट करना है, उस चीज़ को हमारी टीम करती है ताकि उसमें जल्दी से भी हो जाए। और हमारे बैंक्स इसमें बहुत सहयोग करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा SBI का। इनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम, ये अपने आप में अपराध है, हो सकता है कुछ तो खास करके बच्चों का आइडिया नहीं, ऐसे लोगों को हमने बंद किया है। बहुत सारे जो नाबालिग बच्चे हैं, हम इसमें ध्यान रखते हैं कि किसी भी बच्चे का कोई करियर खराब नहीं हो, कि हम एक अननेसेसरी FIR दर्ज करके कायदे से FIR तक दर्ज हो सके।
ये डिजिटल वाला मीडियम जो है इसको समझना होगा कि ये अगर इजी भी है लेकिन साथ ही एक बिल्कुल एक फिजिकल एविडेंस जो है कल को कोर्ट में जाके बिल्कुल सस्टेन करेगा, वो भी साथ में ही छोड़ता है, उसको कोई रेफ्यूट नहीं कर सकता है क्योंकि वो मौजूद है सामने। हाँ, एक छोटी सी विवाद को लेके जो है पूरा क्रिमिनल माहौल उस पूरे शहर का सरचार्ज था। रोज कोई ना कोई अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे कोई वीडियो, कोई कमेंट्स उल्टे वगैरह डाल के वो लोग इसमें बहाना ढूंढ रहे थे लड़ने का, लगाने को मिला के अपने देश का अभी बड़ा विशेष सा एक माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही है क्रिमिनल लैंड पे। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से बीकानेर की जनता को, बीकानेर लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस पे सबसे अच्छा काम लिटरली हम बड़े सक्सेसफुल हुए हैं कि कोई भी कमेंट करने से पहले सुबह सोचता है, क्योंकि हमारी टीम जो है वो साइबर पेट्रोलिंग कर रही है, वो हर एक पे निगाह रख रही है कि कोई उल्टा पुल्टा कोई कमेंट नहीं। और इससे वाकई में हमें बड़ी हेल्प मिली अपने यहाँ के माहौल को संभालने में और इस तरह के लोगों को चेताने में। तो उस जगह का जिक्र कर रहा था मैं, तो वहाँ का मेन इशू यही था कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे जिसमें नए नए बच्चों को जो है सब जुड़े हुए और उनको जो है ना कोई भी एक पर्टिकुलर एक आउटफिट जो है उनको बरगला के उनको मिसयूज कर रही थी, कभी भीड़ में इकट्ठा करना और कोई पत्थरबाजी कराना या तमाशे करना। तो हमने एक लिस्ट बनाई, इस तरह की लिस्ट हमने यहाँ भी बनाई। वहाँ जो लिस्ट बनाई उसमें हमने लगभग 150 के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम कैंडिडेट किए, उसमें अंदर जाके लगभग 2500 बच्चों के करीब का हमने उसमें एक लिस्ट बनाई और उसमें हमने शुरुआत की कि जितने जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन सबको बुला के या तो उनके घर पे जाके, अगर नाबालिग है तो उनके घर पे जाके उनकी काउंसलिंग। आप ये मानिए मेरा अभी तक के करियर में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि लगभग 3 दिन के अंदर वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप सब डिलीट हुए। जैसे ही पेरेंट्स को पता चला, अच्छा हमारा बेटा ये सब करता है, इस तरह के ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अच्छा इस पर भी कमेंट किया हुआ, उसका उतना कमेंट नहीं काबिल है, उसके खिलाफ एफआईआर हो। पेरेंट्स ने वहीं खड़े खड़े वो सारे व्हाट्सएप सब डिलीट कराए उस बच्चे और पूरा जो है वो माहौल विद इन 3-4-5 डेज जो है एटलीस्ट वो वाली न्यूज़ खत्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक इस तरह की चीज है जिसमें हम अपने लाइफ के हर स्टेप पे जुड़े हुए हैं। अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज, आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन, आपकी बैंकिंग एक्टिविटीज, आपके प्रतिष्ठान की सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब अब हम सबके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। आज की जो ये कार्यशाला हो रही है उसमें हमारी टीम भी जो है आगे उसमें विस्तार से चीज़ों का जिक्र करेगी। इसकी जानकारी बहुत सारी नेट पे अवेलेबल भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। मैं रेड क्रॉस और रोटरी सोसाइटी को और SBI को धन्यवाद देना चाहूँ कि साइबर अवेयरनेस के लिए जो आज जो कार्यशाला आयोजित की गई, डेफिनेटली इससे लोगों में अवेयरनेस ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में काबिल तारीफ है रेड क्रॉस सोसाइटी का ये प्रयास। शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं इसको हम डायरेक्ट एक महीने में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के स्तर पर इस सेमिनार को अगर लेके जाते हैं, पुलिस विभाग और प्रशासन अगर सहयोग करेगा, क्योंकि डर भी है, कोई काम होने के बाद में वो अपनी बात को कहते नहीं है, तो नहीं करेगा। खाजूवाड़ा कस्बा में ऐसे 10 लोग जरूर मिल जाएंगे जिनको की IT से संबंधित या साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हो, या जो कोई इंजीनियरिंग बीटेक किया हुआ व्यक्ति हो तो वहाँ अगर बिजनेस कर रहा हो, तो 4-5 लोगों से वो चर्चा करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सी वीडियो वायरल हो गया, कोई सांप्रदायिक कितना वीडियो वायरल हो गया, ये चर्चाएं चलती। मुझे लगता है आपका जो इनिशिएटिव है श्लाघनीय है और इसी को एक्सटेंड करके पुलिस की ऑलरेडी व्यवस्था है, ये अगर किया जाए तो ये जो सहयोग मित्र है वहाँ पे जाकर के चर्चा कर सकते हैं प्रशासन के साथ। जी, बस रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अगर इस मुहिम को, आपका जो प्रयास चल रहा है उसको अगर आम जन तक ले जाए, युवाओं तक पहुंच जाए, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है और हम लोग आज की ये सेमिनार, पहली सेमिनार करके आगे इसी और बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा काम पुलिस विभाग अपने लेवल पे स्तर पे काफ़ी अच्छे से कर रहा है, पर रेड क्रॉस बाकी के लोग भी इस पर मिलकर सब लोग काम करेंगे और ये अच्छी पहल होगी। जी, बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी सर जानकारी के लिए बता दूं कि बीकानेर और राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि
इसका एक ऑफिस जैसे अभिनंदन से आपका नाम लिया, मैं आमंत्रित करता हूँ SBI के हमारे GM साहब को, सुशील कुमार जी को, कि वो आए और अपनी बात को रखें। अवेयरनेस हो, उसके लिए विधि के क्या प्रावधान हैं उसके बारे में सबको जानकारी हो, और जो अपराध समाज में हो रहे हैं साइबर को लेकर के उसको अवेयरनेस बढ़े ताकि उनको रोका जा सके, उनकी रोकथाम की जा सके। उसके लिए आज संभाग स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई है जिसमें पुलिस प्रशासन CLG के सदस्य सब लोगों को बुलाया गया है और आम जनता तक ये मैसेज जाए बीकानेर की तरह से कि हम सब अगर सतर्क रहें, सावचेत रहें तो बहुत सारे साइबर अपराधों को रोका जा सकता है। इसी बात के साथ आज की वर्कशॉप आयोजित की गई। तो क्या साइबर फ्रॉड के डर से हम IT का इस्तेमाल बंद कर दें? सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्या हम सड़कों पर चलना बंद कर दें? नहीं। हम वर्कशॉप के माध्यम से इस मैसेज को घर घर लेके जाएं। ये मैसेज घर घर जाना चाहिए कि हम क्यों उनका चारा बन रहे हैं। अगर वो मारने को तैयार है तो हम क्यों फंसने को तैयार हैं। हम तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि कोई फंसा ही नहीं पाए। और इस बात को जब क्राइम एक बार हो गया उसके बाद तो पुलिस है, बैंक है, उसको पकड़ेंगे भी सही, फिर भी करेंगे, लेकिन इसका विस्तार इतना बड़ा है। जामताड़ा मूवी देखी होगी किसी ने, जामताड़ा करके एक वेब सीरीज आई थी, तो पार्ट 2 भी आ गया उसका। नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं जिसमें आप पक्का मान ही लोगे। मेरे को एक लड़की बोलती है सर मेरा डेटा, सारा डेटा हमारे पास है आपका, आप तुम्हें डेट ऑफ बर्थ बता दो। मैं कहा यही पता है तो ये भी पता ही होगा। नहीं सर आप वेरीफाई कर दो। मैं तू ही बता दे। तो उसने कहा सर नहीं आप एक बार गलत बता दो, मैं हाँ ना, गलत के लिए भी कहेगी वो, क्या तो गलत ही बता दो, कुछ भी बता दो ताकि उसे वो पकड़ सके। इतने बढ़िया वाले सिस्टम्स तैयार हो गए हैं जो आपके डेटा से, आपके मोबाइल से सारा डेटा बेस नहीं। इधर देखिए, दिलीप जी हैं, दिलीप सिंह साहब जो हेड कांस्टेबल बता रहे हैं। आप सब लोग ताली के साथ थोड़ा सा हौसला। दिलीप सिंह जी बता रहे हैं जो हेड कांस्टेबल हैं बीकानेर में, उनका स्वागत और अभिनंदन और आज का सम्मान कर रहे हैं बीकानेर IGP साहब और बीकानेर SP साहब। इसी कड़ी में मेरा निवेदन मनोहर लाल जी आप बता रहे हैं सामने सर, सामने देखिए, देखो इधर देखो, इधर देखो। जय सलाल जी आ रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सन रहे। इधर देखिए सर, इधर देखिए सर। इसी कड़ी में मेरा निवेदन सिर्फ इस काम के लिए बुखार होने के बाद में भी आप प्रेजेंट इसीलिए हुए कि भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। अगर सर को मैं समझ गई इसलिए मैंने कहा सम्मान करता साहब। आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपको पता है कि बीकानेर पुलिस ने ढेर सारी पेट्रोलिंग भी कर रही है, जिस कारण से हम विगत कुछ दिनों में कुछ बड़े अपराध थे जिस पे हम काबू कर पाए। पुलिस का यह मानना है कि आम जन को भी इस पूरे अभियान में जुड़ना चाहिए और ये अभियान आंदोलन का रूप ले। इसलिए हमारे जो यहाँ के रोटरी क्लब है और रेड क्रॉस सोसाइटी है, इनके कोलैबोरेशन में हमने आम जन को जोड़ा है। आमजन के लोग भी CLG के प्रशासन के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और इस कार्यशाला में मंथन होगा। उसके बाद पुलिस का जो पर्सपेक्टिव है और आमजन का पर्सपेक्टिव है उसके बीच का रास्ता। देखिए आप क्योंकि सर क्या कहेंगे सर, देखिए आपने इस तरह की बात कही है, इम्पोर्टेंट बात है कि जनता को जागरूक करना है उस पर। देखिए साइबर अपराध के तरीके जो है वो अपराधी रोज नए नए डिवाइस करते हैं। इसलिए लोगों में अवेयरनेस नहीं, इसका एक मात्र साधन कि अपराध होने के बाद उसको ट्रैक करना, वर्कआउट
अक्सर आपने बड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अपराधी सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी नहीं हो सकते। इसलिए जो आदमी हर जगह अवेयर हो जाएगा अपने डेटा को लेके, अपने OTPs को लेके, अपने पहचान को लेके, अनावश्यक अनजान लोगों से उसको नहीं शेयर करें। लॉन्ग टर्म में साइबर अपराध का समाधान उसी में ही है, उसी के लिए ये सभी अपराध साइबर क्राइम ताकि अधिक से अधिक लोग इसको Thank you. आज का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, अभी लगातार आला अधिकारी भी आए। आज के इस प्रोग्राम के बारे में खत्री जी क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए कि दुनिया में साइबर क्राइम भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है जी, और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे विश्व में ही इलेक्ट्रॉनिक्स पे, डिवाइसेस पे, यानी डिजिटलाइजेशन जो है वो इतना इंक्रीज हुआ है, और मनी ट्रांजैक्शन के सिस्टम और ई मनी, ई करेंसीज, ये सब चीज़ें इतनी इंक्रीज हो गई हैं कि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है जी, साइबर क्राइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये एक लाख करोड़ के करीब पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में इस प्रकार का एक मनी का जो साइबर क्राइम की ठगी का एक मामला हो चुका है। इस तरीके से इतना अमाउंट जो है वो लोगों का जा चुका, दुनिया में तो पता नहीं कितना जा चुका। एक आम आदमी भी इससे सफ़र करता है, सरकारें भी सफ़र करती हैं। अभी आप देखेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को जो सिस्टम को उन्होंने हैक कर लिया बड़ी भारी से। अब आप समझ सकते हैं कि विश्व स्तर पर रक्षा के संबंधित भी कहा होती, पेंटागन के लिए भी आपने कई बार सुना होगा इस टाइप की घटना हो गई, और दुनिया में तो ये हैकर्स जो हैं वो इतनी बड़ी घटनाएं करते हैं और इतने ज़बरदस्त डाटा चुराते हैं जिससे ये इस दुनिया को विनाश की तरफ भी ले जा सकते हैं, और एक आम आदमी भी इससे सफ़र करता है। अब आप देख सकते हैं कि हम छोटे मोटे हमारे पैसे भी चले जाते हैं, कई बार हमारे मोबाइल भी हैक हो जाते हैं, हमसे ऐसी गतिविधियाँ हो जाती है एक इंसान से जो नहीं होनी चाहिए और उसका पछतावा होता है। उसके कारण लोग कई बार सोसाइटल जैसी कमिटमेंट भी करने पड़ जाते हैं और लाखों रुपए खो भी देते हैं। लोग डरते हैं। अगर कुछ प्रकार की कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उनको तुरंत ये चाहिए कि वे पुलिस की मदद लें, उनकी सहायता करेंगे। कानून उनके साथ होता है, परंतु उनको ये जानकारी नहीं होती है, वो बदनामी के डर से बता नहीं पाते। और इसमें कोई दो राय नहीं है राजकुमार जी। अंत तक हाँ जी। बहुत बुरा हो जाता है जी, उससे बेहतर है कि वो पुलिस की सहायता लें। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है राजकुमार जी की जैसे बीकानेर पुलिस लगातार विजय खत्री से माफी चाहूंगा। बीकानेर जो पुलिस लगातार जबरदस्त प्रयास कर रही है उसमें सफल भी रही है, जैसा कि आपने अभी भी एसपी साहब को भी कहा था कि सर ऐसी ऐसी स्कूलें भी होनी चाहिए जिसके लिए, और एसपी साहब ने तुरंत मान भी दिया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, युवा पीढ़ी इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करती है जी, और इससे कुछ अपराध इस किस्म के बढ़ते हैं जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं और वो नासमझी में उनसे हो जाते हैं, जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं जी। और आजकल तो आप ये देख सकते हैं कि अभी पीछे ये गिरोहबाजी हुई और भी बड़े बड़े अपराधी लोग जेल से बैठे हुए इनको गुमराह करते हैं बच्चों को, और इनसे ऐसी गतिविधियां करा देते हैं कि जीवन खराब कर देते हैं, और कईयों का जीवन तो उससे ख़त्म भी हो जाता है। उनके हाथों पता नहीं ऐसी गतिविधि हो जाती है कि जो आप करने लायक नहीं होती है। आपने ग्रुप के थ्रू लगातार इस परिश्रम में लगे हुए हैं कि व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाएंगे बिल्कुल, जिससे लोगों को साइबर क्राइम की जानकारी और लगातार शेयर्स होती रहें, और अगर कोई किसी के साथ घटना घटित होती है तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे साथ पुलिस के लोग भी जुड़े हुए हों ताकि उनके तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। वो उनको ये ग्रुप में शेयर करने की बात नहीं हो तो वो सीधा उस पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं विजय खत्री हूँ, सेक्रेटरी हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, और ये कार्यक्रम हमने लायंस क्लब रेड क्रॉस के साथ में पुलिस विभाग राजस्थान बीकानेर और रोटरी क्लब बीकानेर मिड टाउन हमारे साथ रहा इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। धन्यवाद सर। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर।